जो इस वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपकी आंखें खोल देगा और यकीन मानिएगा जो इस वीडियो में बताया जाएगा वो पूरी तरीके से यूनिक होगा, वो पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव होगा और वो किसी भी जगह से ऐसा नहीं किया गया कि यहाँ से कुछ लेकर यहाँ से कुछ बोलकर वही सारी बातें जो चल रही हैं वो आपके सामने परोस दी गई। नहीं, मैं आपको जो बताऊंगा इस वीडियो में वो बिल्कुल अलग नया फ्रेश रेवलेशन होगा। ये और कंगना जो ये बात बोल रही है कि भाई 7 फुट लंबे बंदे से उस बेचारी फीमेल बॉक्सर को लड़वाया, तो असल में मैं आपको बता दूं पहले ही कि कंगना रनावत को पहले खुद देखना चाहिए कि वो मूवीज़ में अपने क्या प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि ये भी एक एजेंडा है। और वो एजेंडा क्या है? शैतान का दूसरा सबसे बड़ा झूठ, समझिएगा इस बात को, और वो झूठ है with the wrong girl, bro. कि एक छरछरी पतली दुबली औरत आदमी को बड़ी बेरहमी से मार रही है, जैसे कि आप ये क्लिपिंग्स देख सकते हैं। दिस इज एंजल। सो हम देख सकते हैं इस ओलंपिक्स में कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज। पहले लास्ट सफर का किस तरीके से मजाक उड़ाया गया, क्रिश्चियनिटी को मोक किया गया, और अब हद और आगे बढ़ती जा रही है और हम देख सकते हैं कि आउटरीच। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो वीडियोज़ जो मैसेजेस आप इस वक्त हर जगह देख रहे हैं, क्रिश्चियंस की तरफ से, पास्टर्स की तरफ से लास्ट सफर का मजाक उड़ाया गया, बहुत निंदनीय है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इस वक्त जो ख़ास इस वक्त एक मुद्दा बन गया है कि जिस लड़की को एक ऐसे बॉक्सर ने हराया जिसके क्रोमोज़ोन X और Y हैं, जिसकी दलील ये दी जा रही है कि कुछ फीमेल्स के भी XY क्रोमोज़ोन होते हैं, असल में वो एक बायोलॉजिकल मैन है। और इस पे कुछ कई लोगों ने बड़ी आउटरीच दी है। हमने देखा कि अलग अलग तरीके से इस चीज़ को कंडेम किया जा रहा है और एक बहुत ही भद्दा मजाक, एक बहुत ही ज़बरदस्त डिसऑर्डर हम इस वक्त देख रहे हैं दुनिया में होते हुए, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में मोरालिटी का पूरी तरीके से कॉलेप्स होते हुए हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। कि जब सोच के देखिए कोई ऐसा ज़माना भी आएगा कि औरत और आदमी आपस में बॉक्सिंग मैच करेंगे और सिर्फ इसलिए आदमी को औरत से लड़वाया जाएगा क्योंकि आदमी ये कह रहा है कि भाई मैं पूरी तरीके से एक औरत हूँ, आत्मा में या फीलिंग्स में या इमोशंस में, पर हाँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा जो सेक्स पार्ट है वो आदमी का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे क्रोमोज़ोन जो हैं वो XY हैं ना कि XX हैं। तो वो पूरी तरीके से इस लॉजिक को, इस सच को एक तरफ रखते हुए जो वो फील कर रहे हैं उसको 2 मिनट के लिए सोचिए कि कैसा झूठ गढ़ा गया है। और इस पर कंगना रनावत ने एक बात बोली कि उसने भी शायद ट्वीट करा और वो कहती हैं कि एक 7 फुट लंबे चौड़े आदमी से एक औरत को लड़ने पर मजबूर किया गया और औरत हार गई। तो वो जो 7 फुट लंबा चौड़ा आदमी जिसे वो बता रही है वो असल में 7 फुट लंबा चौड़ा आदमी नहीं है, और उसका नाम है असल में ईमान खलीफ। ईमान खलीफ जो है वो 5 फुट 10 इंच का है, और जो जिससे उसकी अपोनेंट थी वो है एंजेला, और वो 5 फुट 7 इंच की है। तो दोनों में करीब करीब 3 इंच की हाइट का डिफरेंस दिखते हैं, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। उसके बावजूद ऐसा क्यों कि हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा डिसऑर्डर ओलंपिक्स में आते हुए। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो इस वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपकी आंखें खोल देगा और यकीन मानिएगा जो इस वीडियो में बताया जाएगा वो पूरी तरीके से यूनिक होगा, वो पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव होगा, और वो किसी भी जगह से ऐसा नहीं किया गया कि यहाँ से कुछ लेकर यहाँ से कुछ बोलकर वही सारी बातें जो चल रही हैं वो आपके सामने परोस दी गई। नहीं, मैं आपको जो बताऊंगा इस वीडियो में वो बिल्कुल अलग नया फ्रेश रेवलेशन होगा। ये मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि ये मुझे प्रभु ने अभी दिया है, इसलिए मैं इस चीज़ को कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। आप सुनिए कि ये डिसऑर्डर क्यों हो रहा है। ये डिसऑर्डर सबसे बड़ा ये इसीलिए है क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान झूठा है। जहाँ प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 8 में, यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना के सुसमाचार में ये बात बोलते हैं कि शैतान जो है झूठा है, और झूठा ही नहीं, असल में वो झूठ का बाप है। झूठ का बाप मतलब जानते हैं, झूठ उसके अंदर से पैदा होता है, झूठ उसके अंदर से निकलता है, और जब झूठ उसके अंदर से निकलता है तो उस झूठ को कोई प्रमोट भी तो करेगा।
और उस झूठ को प्रमोट कौन करेगा? उसके ठहराए हुए माउथ पीसेस, उसके ठहराए हुए झूठे भविष्यवक्ता, उसके ठहराए हुए झूठे एम्बेसडर्स। झूठे मतलब वो शैतान के लिए तो सच्चे हैं, पर वो क्या हैं? वो एक फॉल्स एजेंडा, फॉल्स प्रोपेगेंडा, फॉल्स बातों को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं आगे। और ये जो शैतान के एम्बेसडर्स हैं या शैतान के राजदूत हैं या जो शैतान के प्रॉफिट्स हैं चुने हुए, इनकी होठ ज़बान को शैतान इस्तेमाल कर रहा है इस झूठ को फैलाने के लिए। और ये जो हो सकते हैं वो सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं, ये पूरी तरीके से लेफ्टिस्ट जो हैं, लेफ्ट विंग, उसका एजेंडा है जेंडर आइडेंटिटी का। बहुत मशहूर एमएमए प्लेयर रहे हैं एलियस्टर ओवरीन, वो परेशान हो गए और उन्होंने ये बात बोली कि मेरी बेटी को इस तरीके से लेफ्टीज जो हैं अपने जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडा को लोगों पर थोप रहे हैं कि जो मेरी बेटी है अब उसको भी कंसिडर करना पड़ रहा है, जबकि वो पूरी तरीके से एक फ़ीमेल है, कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। इस तरीके से स्कूल में ब्रेन वॉशिंग चल रही है, इस तरीके से उन पर लादा जा रहा है। लेफ्टिस्ट अपने एजेंडा को, लेफ्ट विंग वाले अपने एजेंडा को थोप रहे हैं लोगों के ऊपर कि भाई देख लो, आप ऐसा तो नहीं है कि आप लड़के तो हो, लड़के का मतलब आपके पास सेक्स पार्ट जो हो सकते हैं वो लड़के के हो सकते हैं, आपके क्रोमोसोम हो सकता है XY हों जो कि मेल्स के होते हैं, पर हो सकता है आप रॉन्ग बॉडी में हो, आप अंदर से हो सकता है फीमेल हो, या जो फीमेल है वो अंदर से मेल है। तो इस तरीके से लेफ्टिस्ट इस एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं और इसको, ये शैतान का गढ़ा हुआ झूठ है जिसको बाकायदा एम्बेसडर्स उसके, जो सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, वो प्रमोट करते हैं, जिनको शैतान, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स या कोई लीडर या कोई पॉलिटिशियन, समझ रहे हैं। और शैतान उनको इस्तेमाल करता है अपने कामों को करने के लिए, और क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो वो बोलेंगे लोग उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होंगे। जैसे कि ऐश्वर्या राय अपनी बेटी से कहती है, जो कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर है, शिंदे करके, स्वप्नलीन जो एक फ़ैशन डिज़ाइनर है, उसने क्या करा, अपना जेंडर चेंज कर लिया। उसने कहा भाई मैं रॉन्ग बॉडी में हूँ, मैं आदमी हूँ, पर मैं आदमी नहीं, मैं असल में औरत हूँ जो कि आदमी की बॉडी में हूँ। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी बेटी से उसको इंट्रोडक्शन सही से करवाया। उसने बोला कि उसने उसका सही प्रोनाउंस को इस्तेमाल करे। उसने बताया एक्चुअली शी इज़ नॉट ही, एक्चुअली ही इज़ नाउ शी। आप समझ रहे हैं इस बात को? और अमेरिका वगैरह में तो अब इतना ख़तरनाक हो चुका है कि आप ही और शी को इस्तेमाल ही मत करो, आप दे को इस्तेमाल करो। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा सोसाइटी में या कम्युनिटीज़ में। मैंने होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बाकायदा डिबेट्स भी करी हैं, मैंने ऐसी वीडियोस भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और आप देख लीजिए अब ये जो हम ओलंपिक्स में हुआ है, इसका आफ्टर मैथ आना शुरू हो चुका है कि कितनी बड़ी गड़बड़ी आ चुकी है सोसाइटी में। इस एजेंडा को बाकायदा आप पे थोपा जा रहा है, नहीं आपने इस चीज़ को नहीं माना, और आप नहीं मान रहे, आप होमोफोबिक हो, आप लोगों से नफ़रत करते हो, आप एक हेट क्या कह लीजिए स्पीच वाले बंदे हो, तो आप समझ सकते हैं, है ना। तो फिल्म डायरेक्टर्स, फिल्म प्रोड्यूसर, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि ये वेब सीरीज़ के थ्रू, ये मूवीज़ के थ्रू, ये सेलिब्रिटीज़ को इस्तेमाल करके शैतान जो है अपने झूठ को प्रमोट करवाता है, क्योंकि वो झूठा और झूठ का पिता है। जब उसने झूठ को गढ़ा है तो वो झूठ को फिर क्या करवाएगा, प्रमोट भी तो करवाएगा। और प्रमोट करने के लिए वो इन अंत के दिनों में किसे इस्तेमाल कर रहा है? वेब सीरीज़ को, मूवीज़ को, वो एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज़ को, पॉलिटिशियंस को, और भी अलग अलग तरीके के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि उस झूठ को मानना शुरू कर दें। और कंगना जो ये बात बोल रही है कि भाई 7 फुट लंबे बंदे से उस बेचारी फीमेल बॉक्सर को लड़वाया, तो असल में मैं आपको बता दूं पहले ही कि कंगना रनावत को पहले खुद देखना चाहिए कि वो मूवीज़ में अपने क्या प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि ये भी एक एजेंडा है। और वो एजेंडा क्या है? शैतान का दूसरा सबसे बड़ा झूठ, समझिएगा इस बात को, और वो झूठ है कि आदमी और औरत बराबर हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? सबसे बड़ा झूठ शैतान ने उत्पत्ति में, जेनेसिस में, पैदाइश में औरत को क्या कह के बहकाया था? फल को खा ले, इस फ्रूट को खा ले, और तू क्या हो जाएगी, तुम लोग क्या हो जाओगे? परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, इक्वलेंट टू गॉड, इक्वलेंट टू गॉड। इस तरीके से इन अंत के दिनों में औरत को किस तरीके से भरमा रहा है शैतान?
फेमिनिज़्म, एक झूठे फेमिनिज़्म को इस्तेमाल करके कि तुम आदमी से बेटर हो, तुम्हें आदमी की ज़रूरत नहीं है, मेल की ज़रूरत नहीं है। इतनी भ्रष्ट और इतनी क्रेज़ी और इंसेन हो चुकी हैं वेस्टर्न सोसाइटी में फीमेल्स, फेमिनिस्ट, कि वो प्रोटेस्ट ऐसे करती हैं कि अपनी छातियों को पूरी तरीके से दिखाकर, पूरी तरह नंगी होकर, अपनी निपल्स जो होते हैं वहाँ पर बाकायदा टेप्स लगाती हैं, ये प्रोटेस्ट करने के लिए कि अगर हमारे लड़का पैदा होगा और अगर तुम्हारे लड़का पैदा हो रहा है, मेल बंदा पैदा हो रहा है, तो उसको दूध मत पिलाना, अपने निप्पल्स को टेप कर लेना, उन्हें निप्पल्स को काले टेप से क्या कर देना, कवर कर देना अगर मेल तुम्हारे यहाँ पैदा होता है, क्योंकि वो फिर कल को तुम दूध पिलाओगे तो औरत से ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा शरीर में और औरत को दबाएगा। समझ रहे शैतान ने क्या भ्रष्ट कराया औरत को इन अंत के दिनों में। ऐसी उसने उत्पत्ति में करा था, उसने कहा परमेश्वर के बराबर में हो जाओगे। अब वो औरत को ये बता रहा है कि भाई तुझे किसी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, तुझे किसी के सबमिशन में होने की ज़रूरत नहीं है, तुझे किसी क्या लो कि अधीन होने की तुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू अपने आप में क्या है, तू उससे ज़्यादा बेटर है या तू उससे ज़्यादा कर सकती है। और अब जो वेब सीरीज़, जो मूवीज़ बन रही हैं, वो इसी एजेंडा को लेकर और इसी एजेंडा को थोपने के लिए बन रही हैं कि एक छरछरी पतली दुबली औरत आदमी को बड़ी बेरहमी से मार रही है। जैसे कि आप ये क्लिपिंग्स देख सकते हैं, और जब आपने इन क्लिपिंग्स को देखा होगा, मूवीज़ की इन क्लिप्स को देखा होगा, तो जैसे कि आपने इन मूवीज़ की क्लिप्स को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कंगना रनावत उसे उठा के पटक रही है। मैड मैक्स जैसी मूवीज़ होती हैं, या आप देख सकते हैं वाइकिंग जैसी वेब सीरीज़ हो गई, और ऐसे आए दिन आप देखेंगे कोई वेब सीरीज़, कोई मूवी। इन सब का एजेंडा दो है। एक एजेंडा तो ये है कि आदमी का जो मैनहुड है, जो परमेश्वर ने उसको दिया है, उस मैनहुड पर अटैक करके आदमी को पूरी तरह कमज़ोर करके पेश करना और उसे औरत के पूरी तरीके से कंट्रोल और सबमिशन में दिखाना। मैड मैक्स जैसी मूवी है ना। और भी आप देख सकते हैं कंगना रनावत की, क्योंकि हॉलीवुड कर रहा है तो बॉलीवुड तो पीछे रहेगा ही नहीं, फिर तो बॉलीवुड उसके जैसे ही करेगा, फिर वैसे ही वो भी दिखाएगा कि हम भी भाई बहुत ताकतवर फीमेल्स हैं, हम ऐसे ऐसे करके कितने मेल्स को मार सकते हैं, पीट सकते हैं। चूँकि असलियत हमने देखी कि जब मेल और फीमेल का क्या करवाया गया, जब इन दोनों का मैच करवाया गया, जिसमें सिर्फ 3 इंच की इनकी हाइट का डिफरेंस था, सिर्फ 45-46 सेकेंड में उसने उस फीमेल को क्या कर दिया, धराशायी कर दिया या धूल चटा दिया, जो भी कर दिया। पर ऐसा क्यों, उसकी वजह समझिएगा। इसके पीछे ये है कि कहीं ना कहीं एंजेला को ये भी लगा होगा कि अगर मैं इस मेल बंदे से जीत जाती हूँ तो मेरी हर जगह वाहवाही होगी कि मैंने बायोलॉजिकल मेल को हराया है। समझिएगा इस बात को। और वो एक हीरोइन बन जाती फेमिनिस्ट के लिए, समझिएगा इस बात को। पर मेल तो मेल है ना। परमेश्वर ने सोच समझ के, देखिए मैं पूरी तरीके से इस चीज़ के फेवर में हूँ कि जहाँ तक इज़्ज़त की बात आती है, जहाँ तक क्या कहते हैं पोर्शन की बात आती है, औरत बराबरी की हिस्सेदार है, इक्वलेंट। उसे किसी भी तरीके से जेंडर की वजह से आप उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का शेयर देना हो या उसको कोई रंग देनी हो, कोई ऐसी चीज़ देनी हो जहाँ पर आप कह लीजिए समाज में कोई हिस्सा है या हिस्सेदारी है या कहीं कोई पोजीशन है, तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जहाँ कोई ऐसी फ़िज़िकल ताकत वाली बात नहीं है, जहाँ उसकी एबिलिटी की बात है, जहाँ तक ऐसी बात है कि वो वहाँ पर मेल्स के साथ चल सकती है कदम से कदम मिलाकर, या कह लीजिए प्रॉपर्टी का कह लीजिए बंटवारा हो रहा है, तो ऐसी जगहों पर मैं पूरी तरह इस चीज़ का सपोर्टर हूँ कि औरत बराबरी की हिस्सेदार है, इक्वलेंट।
पर मैं इस चीज़ के पूरी तरीके से इस झूठ को मैं नहीं मानूंगा। ये झूठ शैतान ने फैलाया है, और वो झूठ ये है कि औरत आदमी के बराबर है ताकत में या दूसरी चीज़ों में। नहीं, परमेश्वर ने आदमी को अलग क्वालिटी दी है, औरत को अलग क्वालिटी दी है, और आदमी और औरत के जिस्म में कम से कम 5000 डिफरेंस होते हैं, 5000 डिफरेंस। आप कैसे इस झूठ पर यकीन कर सकते हैं? ये शैतान का गढ़ा हुआ झूठ है। शैतान बोल रहा, अरे अब तू क्या है, सेल्फ मेड औरत है, अब तेरे पास क्या है, नौकरी है, चाकरी, तो स्टैब्लिश है, यू डोंट नीड अ मैन। शैतान ने आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। फिर शैतान ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। आदमी का काम आदमी करेगा और औरत का काम औरत करेगी, और आदमी औरत की जगह नहीं ले पाएगा और औरत आदमी की जगह कभी भी नहीं ले पाएगी। ये बात याद रखिएगा। जहाँ तक बात भेदभाव की, डिस्क्रिमिनेशन की है, तो जेंडर की वजह से आप बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। औरत आदमी, मैं कह रहा हूँ, बराबरी के वहाँ पर हिस्सेदार है। मेरी बात को गलत मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। पर जहाँ तक ताकत की बात आती है, जहाँ तक करेज की बात आती है, इन सब बातों की बात आती है, वहाँ आदमी को वहाँ पर उन चीज़ों में उस जगहों पर, उन जगहों पर वो ब्लेस्ड है, क्योंकि उसको बनाए ऐसे गया कि वो युद्ध लड़े, उसको बनाए ऐसा गया है कि वो ऐसे कामों को करे जो औरत नहीं कर सकती है। वो बिजली के खंभे पे चढ़ के तारों को ठीक करती हुई अच्छी नहीं लगेगी और करेगी भी नहीं वो। और इक्का दुक्का केस कहीं मिल गया तो मिल गया बाई चांस। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो वो आदमी को बनाया ऐसा गया है कि वो इन कामों करे, इसलिए उसके शरीर की बनावट ऐसी है। पर शैतान ने इनके दिनों में इन मूवीज़ को, इन वेब सीरीज़ को, इन सेलिब्रिटीज़ को, इन एक्टर्स और एक्ट्रेस को इस्तेमाल करके ये दिमाग में डाल दिया, फेमिनिस्ट के एजेंडा को, लेफ्टिस्ट ने अपने एजेंडा को, जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडा को, होमोसेक्सुअलिटी के एजेंडा को, फेमिनिज्म के एजेंडा को बाकायदा मूवीज़ के थ्रू, वेब सीरीज़ के थ्रू, इन एक्टर्स के थ्रू क्या कर दिया है, इस तरीके से इस एजेंडा को प्रमोट किया गया है कि आपको समझाया जा रहा है और आपको लग भी रहा है ये कि हाँ जी, आदमी औरत बराबर हैं, दे आर, क्या कहते हैं, इक्वलेंट व्हेन इट कम्स टू पावर एंड स्ट्रेंथ, दे आर इक्वलेंट। ओ बाप रे, अपनी बुद्धि का काम करो, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करो, कॉमन सेंस को यूज़ करो। लेफ्टिस्ट के एजेंडा पे ऐसा मत करो कि चिड़िया उड़ तो उड़ा दी, और मैना उड़ तो उड़ा दी, कौवा उड़ तो उड़ा दी, कबूतर उड़ तो उड़ा दी, और घुसने का गाय उड़ तो आपने गाय भी उड़ा दी। वो आपसे वो भी मनवा रहे हैं जो बातें असल में झूठ हैं, जहाँ पर आप अगर कॉमन सेंस को इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे हाँ यार, ये तो बात कॉमन सेंस से अगर सोची जाए तो बिल्कुल गलत है, बट फिर भी आपको उन्होंने कन्विंस कर दिया ऐसे मूवी डायरेक्टर्स, मूवी मेकर्स को, सेलिब्रिटीज़ को इस्तेमाल करके। और उससे जैसे कि वेब सीरीज़ अलेक्जेंडर की स्टार्टिंग के 8 मिनट के अंदर अलेक्जेंडर का सेम सेक्स के साथ दूसरे आदमी के साथ किसिंग सीन दिखा दिया, और किसिंग सीन दिखाकर पूरी तरीके से उसको एक गे वेब सीरीज़ बना दी। कोई इंडियन आप वेब सीरीज़ उठा के देख लीजिए, क्योंकि जो काम हॉलीवुड करेगा तो वो बॉलीवुड करेगा ही करेगा। तो कोई भी आप उठा के देख लीजिए, कह लीजिए इंडियन वेब सीरीज़ जो बन रही है, उसमें 100% वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंगल ढूंढ कर लड़की लड़की को या लड़के लड़के को आपस में कहीं ना कहीं वो सेक्सुअली क्या दिखा देंगे, इन्वॉल्व। या तो वो लेस्बियन को प्रमोट कर रहे हैं या फिर वो गे को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्टीज या लिबरल्स अपने प्रोपेगेंडा को, अपने एजेंडा को प्रोपोगेट कर रहे हैं। क्या करके? लव इज़ लव। शैतान का एक तीसरा झूठ, लव इज़ लव, चाहे आदमी आदमी से करे और औरत से करे, शैतान का झूठ है। और बाइबल बताती है वो झूठा है और झूठ का पिता है। झूठ को वो बाकायदा पैदा करता है। लव इज़ लव, चाहे आदमी आदमी से करे और औरत से करे। शैतान झूठा है, आप समझ रहे हैं इस बात को? झूठ का पिता है, और उसने इतने सारे झूठ गड़ के यहाँ तक लेकर आ गया आपको। तो समाज में औरत की एक अपनी वक़्त है, औरत का एक अपना हिस्सेदारी है, औरत की अपनी वैल्यू है, और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। येस, शी इज़ इक्वलेंट टू मैन, बट व्हेन इट कम्स टू पावर एंड स्ट्रेंथ और ये सब चीज़ें जहाँ केवल आदमी का ही काम है, वहाँ पर आप बराबरी नहीं कर सकते हो। वो फिज़िकल एक अपना एक सीरीज़ है, उसमें देखिए कि एक साधारण सा पतला दुबला वो है, अपना बंदा एथलीट है वो, और उसने जो बॉडी बिल्डर उससे बहुत तगड़ी है, और उसने उसे कितनी बुरी तरह उस औरत को मारा।
तो कहने का मतलब देखिए कि ये जो हो रहा है मूवीज़ में बाकायदा दिखाया जा रहा है, क्या कहते हैं, वो हीरोइन मार रही है 4-4 5-5 आदमियों को मार रही है। भाई एविल विमेंस भी तो है, तो तुम एक औरत है, हीरोइन है, तो 4-4 5-5 तुम औरतों को मारो ना, आदमी को मारते हुए क्यों दिखा रहे हो? ये तुम कन्विंस कर रहे हो औरत को, शैतान इन मूवीज़ को इस्तेमाल कर कन्विंस कर रहा है, देख तू आदमी से ताकतवर है। और उसका नतीजा ये ओलंपिक्स में आपको दिख गया कि हाँ, एंजेला को कहीं ना कहीं लगा होगा कि अगर मैं ऐसे बंदे को हरा देती हूँ तो मेरी तो वाहवाही हो जाएगी और फेमिनिस्ट की मैं क्या बन जाऊँगी, हीरोइन बन जाऊँगी। पर नतीजा आप लोगों के सामने कि क्या हुआ उस चीज़ का। तो हम लोग मेहरबानी से समझें, और सच में इस बार तो ओलंपिक्स ने क्या गंद फैलाया है, क्या गंदगी मचाई है, उल्टी करने का दिल कर रहा है। जो ओलंपिक्स ने क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाया, जीसस का, लेकिन उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। कितने लोगों ने प्रोटेस्ट करा, आप समझ रहे हैं, इसमें फ्रांस में, यूरोप में, दूसरी जगहों पर। और क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं कि अगर वो किसी दूसरे मज़हब का करते, मान लीजिए, तो कब तक टेररिस्ट अटैक हो जाता वहाँ पर इस अब तक। लेकिन क्योंकि क्रिश्चियनिटी पर अटैक किया है, तो भले वहाँ पर क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी में है, पूरी तरह सक्षम है, कैपेबल है, बट क्योंकि जीसस की हमें टीचिंग अलाउ नहीं करती हैं ऐसा कुछ करने के लिए, तो इसलिए क्रिश्चियंस टॉलरेट करते हैं। बट टॉलरेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही सारी हदों को पार करके आप कुछ भी करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक मैं बहनों के लिए बोलूँगा, देखिए मैं जितनी भी फीमेल्स उनसे ही बोलूँगा, आपको परमेश्वर ने बहुत अच्छा, खूबसूरत, सुंदर बनाया है। आपको मैं एक गुड न्यूज़ देता हूँ। आपको पता है फीमेल्स जो है सबसे लास्ट क्रिएशन है, यानी कि गुड न्यूज़ का मतलब ये है, मैं आपको बता दूँ कि सबसे आखिर में परमेश्वर ने आदम को बनाया और एडम को बनाया, और एडम के बाद भी किसी को बनाया तो वो हवा को बनाया, यानी हवा यानी फीमेल यानी औरत सबसे लास्ट क्रिएशन थी। सबसे लास्ट क्रिएशन का मतलब जानते हैं, वो आदम का भी फ़िल्टर्ड वर्जन थी। आपको परमेश्वर ने इतना ख़ास बनाया है, और मैं नहीं जानता कि आप आदमी बनने की कोशिश क्यों करती हैं, आदमी की बराबरी करने की क्यों कोशिश करती हैं, आदमी से अपने आप को बेहतर साबित करने की क्यों कोशिश करती हैं, या फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दूसरी चीज़ों में ये दिखाने की कोशिश करें कि आदमी कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। अरे भाई, वो आदमी का काम है, उसे करने दो। आप औरत हैं और आप अपनी उस इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करें और वो काम करें जो आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, और परमेश्वर ने, ऊपर वाले ने, खुदा ने आपको वही फीचर्स और वही सारी एबिलिटी देकर भेजा है। तो आप आदमी से भी, उसका भी, उससे भी अच्छा उसका फ़िल्टर्ड वर्जन है। आप अपनी कीमत, अपनी वक़्त को समझिए। मूवीज़ को देखकर प्रेरित मत होइए कि उसने, हीरोइन ने 3-3 4-4 आदमियों को पीट दिया, उधर उसने उधर मार दिया, उसे पीट दिया। ये सब आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये लेफ्टीज़ का एजेंडा है, ये पूरी तरीके से लिबरल्स का एजेंडा है, ये पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं होमोसेक्सुअल्स का एजेंडा है। मेहरबानी से इससे बचिए। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।